वेलकम टू इन्फो टीवी 210। व्यूअर्स, आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। आप अगर कंप्यूटर साइंस या आईटी के स्टूडेंट हैं और अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या आप फ्रीलांसर हैं जो लोगों को सॉफ्टवेयर बनाकर देते हैं, या फिर आप खुद अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं या बनाकर पहले ही चला रहे हैं और अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बनने वाले सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर एक फेज में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और फिर कितनी किस्म का होता है। तीसरे नंबर पर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखेंगे कि ये क्या है और इसकी अहमियत क्या होती है। फिर हम SDLC के 8 फेजेस के बारे में जानेंगे और इनमें हर एक फेज में मौजूद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जानेंगे। फिर याद रखें कि इसी प्लेलिस्ट में इनमें से हर एक फेज के ऊपर डिटेल वीडियो मौजूद है, जिसको देखकर आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल ही इम्प्रूव नहीं करेंगे, बल्कि ये जान लें कि इन फेजेस के बगैर आप कोई मियारी सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। सादा तरीन अल्फाज में कहें तो अगर कंप्यूटर एक बॉडी है जो कि मुख्तलिफ हार्डवेयर से मिलकर बनी होती है, तो सॉफ्टवेयर इस बॉडी की रूह या सोल होती है जो कि इस बॉडी को चलाती है। इस तरह वो सारी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और चाहे वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए हो या डाटा को हैंडल करने के लिए हो, उन सब का काम ये होता है कि कंप्यूटर को बताएं कि इसने क्या और कैसे काम करना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जुबान में कहें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलके प्रोग्राम बनाती हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम मिलके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर की मेन 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर की इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। वो अमूमन कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आम अल्फाज में विंडोज कहते हैं, का पार्ट होते हैं, या फिर विंडोज के साथ मिलकर कंप्यूटर और इसके साथ अटैच दूसरी चीजें जैसे प्रिंटर, स्कैनर, USB या किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। सॉफ्टवेयर की दूसरी किस्म को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को किसी भी किस्म की कमांड दे सकते हैं, जैसा कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मौजूद MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर MS पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर की दूसरी एग्जाम्पल में क्लाउड कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स, मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर तस्वीरों के एडिट करने वाले और YouTube की वीडियो बनाने वाले सॉफ्टवेयर भी आते हैं। इन शॉर्ट, वो तमाम सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर अब हम मूव करते हैं SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरफ। SDLC एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके फेजेस को फॉलो करके हम एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और व्यूअर्स, इन फेजेस को तरतीब से फॉलो किए बगैर ना तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बना भी लिया तो इसकी क्वालिटी इंतहाई कम होगी। SDLC को फॉलो करने के कई एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, SDLC को फॉलो करके हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि इससे बनने वाला सॉफ्टवेयर कम से कम कीमत और वक्त में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। अगर फाइनल प्रोजेक्ट के स्टूडेंट इन फेजेस को फॉलो करें तो ना सिर्फ एक मियारी सॉफ्टवेयर बना सकेंगे, बल्कि एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, इसकी मदद से हम शुरू में ही मुकम्मल प्लानिंग करके एक तरतीब और डिसिप्लिन से काम कर सकते हैं। इसकी मदद से हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर बनाने में हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसकी मदद से आप अपनी और अपनी टीम की प्रोग्रेस पर नजर भी रख सकते हैं और इसको बेहतर भी बना सकते हैं। नंबर 5, इसकी मदद से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर वक्त पर मुकम्मल होगा।
इसकी मदद से आप ये ठीक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बनाने में आपको और आपकी टीम को कितना वक्त लगेगा और इस पर खर्चा कितना आएगा। इस तरह इसकी मदद से आप खातिरख्वाह मुनाफा भी कमा सकते हैं। नंबर 7, इससे आप अपने क्लाइंट को, जो कि आपसे ये सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, को रियल लाइफ प्रोग्रेस भी दिखा सकते हैं और साथ में अगर कोई चेंजेस करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। नंबर 8, SDLC की मदद से आप सॉफ्टवेयर बनाने के बाद इसकी प्रॉपर टेस्टिंग भी कर सकते हैं और टेस्टिंग करने के बाद इसमें सामने आने वाले मसाइल को इसी वक्त ठीक भी कर सकते हैं। SDLC के 8 फेजेस होते हैं। नंबर 1, प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस फेज में आप अपनी टीम बनाते हैं, गोल सेट करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के दौरान जो प्रॉब्लम्स या रिस्क आपको फेस करना पड़ सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 2, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इस फेज में डेवलपर, क्लाइंट और यूजर मिलकर सॉफ्टवेयर के फीचर्स, फंक्शंस और लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स के बारे में डाटा गैदर करते हैं। इस फेज में फील्ड विजिट भी किए जाते हैं ताकि ये मैक्सिमम और एक्यूरेट डाटा गैदर किया जा सके। नंबर 3, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस फेज में इकट्ठी गई रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है और इनको डॉक्यूमेंट किया जाता है और साथ ही इनकी डायग्राम्स बनाई जाती हैं। इस फेज में प्रॉपर रिसर्च करके एक मुकम्मल और डिटेल प्रोजेक्ट प्लान डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। नंबर 4, डिजाइनिंग फेज। ये फेज SDLC की सबसे अहम फेज होती है क्योंकि इस फेज में सॉफ्टवेयर के ओवरऑल आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर की मुकम्मल प्लानिंग की जाती है। याद रखें कि ये प्लानिंग, डिजाइनिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग की आखिरी स्टेज है जिसमें बनने वाले सॉफ्टवेयर की हर डायग्राम और डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाता है। इस फेज के फौरन बाद सॉफ्टवेयर की एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। नंबर 5, कोडिंग। ये वो फेज है जिसमें सॉफ्टवेयर की एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ये वही फेज है जिसमें सबसे ज्यादा वक्त लगता है। इस फेज के लिए जरूरी है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डेटाबेस डेवलपमेंट और डिजाइनिंग का इल्म हो। इस स्टेज में टीम मिलकर एक मुकम्मल या फुल स्टैक सॉफ्टवेयर बना लेगी, यानी सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड यानी यूजर इंटरफेस और बैक एंड यानी डेटाबेस मुकम्मल कर लिया जाता है। इस डेटाबेस में यूजर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। नंबर 6, टेस्टिंग। क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देने से पहले और फाइनल प्रोडक्शन से पहले इस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग फेज से गुजारा जाता है ताकि इसमें से मौजूद बग्स और एरर के बारे में मालूम हो सके और इनको एड्रेस किया जा सके। इसी फेज में हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि बनने वाला सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर और प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट भी हो। नंबर 7, फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉन्च फेज। जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च या इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस फेज में आप अपने प्रोजेक्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे। लॉन्च करने का मतलब ये है कि आप ये सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे या फिर अगर आपने इसको खुद सेल करना है तो इसकी मार्केटिंग करेंगे। इसी फेज में आपको अपने यूजर के लिए इसके ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज करना होते हैं। नंबर 8, SDLC की सबसे लास्ट फेज है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस। मेंटेनेंस में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में सामने नजर आने वाले बग्स को फिक्स किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स और फंक्शन ऐड करना भी इसी फेज में शामिल है। ऑपरेशन का मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर को डे टू डे रन करते हैं और इसके साथ अटैच एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते हैं। व्यूअर्स, आखिर में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप SDLC के हर फेज को इसी तरतीब से फॉलो करके इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल, एफिशिएंट, इजी टू यूज और बेहतरीन क्वालिटी का है। SDLC की हर फेज इम्पोर्टेंट है और बेहतर है
कि इसकी हर फेज को मुकम्मल करके तब ही आप दूसरी फेज शुरू करें। इस तरह आप एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। व्यूअर, SDLC की हर फेज पर हमने एक अलग वीडियो डिटेल से बनाई है, इसलिए इसकी हर स्टेज को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप हमारी इस मुकम्मल प्लेलिस्ट को देखें। उम्मीद है इससे आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।